हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम बायोलॉजी। लास्ट वीडियो में हमने तने द्वारा कायिक प्रवर्धन की कुछ संरचनाओं का हमने अध्ययन किया था। अब इस वीडियो में उन संरचनाओं को और आगे बढ़ते हैं जो अभी तक बची हुई हैं। सबसे पहला है ऊपरी भूस्तरी। ऊपरी भूस्तरी जिसको इंग्लिश में रनर्स कहते हैं। नाम से पता लग रहा होगा, ऊपरी भूस्तरी अर्थात ऐसे तने जो भूमि के ऊपर स्थित होते हैं, अर्थात भूमि के ऊपर प्रोस्टेट रूप से शयन करते हैं। ये जो तने होते हैं ये हल्के होते हैं और हरे होते हैं। ये तने भूमि के ऊपर प्रोस्टेट रूप से, प्रोस्टेट जिसको हिंदी में भूसाई कहते हैं, अर्थात भूमि के ऊपर शयन करते हैं अर्थात लेटते हैं। ये भूमि के ऊपर क्षैतिज रूप से वृद्धि करते हैं, क्षैतिज रूप से वृद्धि करते हैं, अर्थात हम मान सकते हैं हॉरिजॉन्टल, इस प्रकार से वृद्धि करते हैं। ये जो तने होते हैं ये भूमि के ऊपर होते हैं, इसलिए इनका नाम रनर्स कहा गया है। ऊपरी भूस्तरी का बेस्ट एग्जांपल दूब घास है और सेंटेला के अंदर ऐसा होता है। ये डायग्राम है दूब घास का। इसमें अगर हम देखें तो ये जो तना है ये भूमि के ऊपर है, इसलिए इसका नाम ऊपरी भूस्तरी रखा गया है। इसमें यहां से यहां तक ये पर्व है और यहाँ ये पर्व संधि है। जहां पर्व संधि है वहां नीचे की ओर अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं और ऊपर की ओर कुछ अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं। अपस्थानिक कलिकाओं से तने का निर्माण होता है और नीचे जड़ों का निर्माण होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये अपस्थानिक जड़ें हैं। और जब ये यहाँ से जो पर्व संधि है, ये पर्व संधि जब अलग हो जाती है तो नए पादप का निर्माण हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि दूब घास एक प्रकार से ऊपरी भूस्तरी संरचना का बेस्ट एग्जांपल है। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद, ऊपरी भूस्तरी के बाद हम पढ़ रहे हैं भूस्तरी। अंतःभूस्तरी जिसको इंग्लिश में सकस कहा जाता है। अंतःभूस्तरी इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसे तने हैं जो भूमि के अंदर ही अंदर विचरण करते हैं, या हम ये कहें भूमि के अंदर ही क्षैतिज रूप से वृद्धि करते हैं, इसलिए इनका नाम अंतःभूस्तरी रखा गया है। और अंतःभूस्तरी का सबसे बेस्ट एग्जांपल है पोदीना और गुलदाउदी। अब पोदीना यहां हम देखते हैं, ये ऐसे तने होते हैं जो वायवी जो तना है, इस वायवी तने के आधार भाग से बनते हैं। ये याद रखें, वायवीय जो तना होता है उसके आधार भाग से इनका निर्माण होता है। आधार भाग से ये वायवी तना है, इस अवायवी तने के आधार भाग से इनका निर्माण होता है। और यहां पर जो पर्व संधि है वहीं पर, जहां पर्व संधि वहीं पर ये वायवी तना ऊपर की ओर वृद्धि करता है और नीचे इसमें अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। और जब ये यहाँ पर यहाँ से पौधा जब पृथक हो जाता है तो नए पादप का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अंतःभूस्तरी पोदीना और गुलदाउदी में होता है। नंबर थर्ड जो है वो है भूस्तरी। जिसको इंग्लिश में स्टोलन कहा जाता है। भूस्तरी का बेस्ट एग्जांपल स्ट्रॉबेरी है। स्ट्रॉबेरी भी ऐसे ये भूमिगत तने होते हैं, ध्यान दीजिए, भूमिगत तने होते हैं और ये भी क्षैतिज रूप से वृद्धि करता है। क्षैतिज रूप से वृद्धि करता है। यहां डायग्राम पे नजर डालें तो ये है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी में ये जो तना है ये भूमिगत तना है, भूमि के अंदर होता है। यहाँ पर एक पर्व संधि है, पर्व संधि से नीचे की ओर जड़ का निर्माण होता है, अपस्थानिक कलिकाएं निकलती, उस कलिकाओं से पादप का निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर भी एक प्रकार से कायिक प्रवर्धन होता है। लास्ट है चौथा भूस्तरिका। यहां थोड़ा ध्यान से देखें, भूस्तरिका जो होते हैं ये एक प्रकार से ऊपरी भूस्तरी का ही
एक प्रकार होता है। ऊपरी जो भूस्तारी थे, जैसे हमने दूबघास पढ़ा था, उसी का एक प्रकार है दूबघास। और इसमें फर्क सिर्फ इतना है, इसमें केवल एक पर्व पाया जाता है। दूबघास में एक से ज्यादा पर्व पाए जाते हैं, और यहां पर जो ऊपरी भूस्तारी का जो है, जो जलकुंभी बेस्ट एग्जांपल है, तो इसका और दूबघास में सिर्फ एक ही फर्क होता है कि इसमें केवल एक पर्व पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि एक पर्व वाले जो ऊपरी भूस्तारी होते हैं उसका बेस्ट एग्जांपल जलकुंभी या पिस्टिया होता है। ये जो जल निमग्न, जिसको हम वाटर सबमर्ज्ड प्लांट कहते हैं, उनके अंदर पाया जाता है। हम ये कह सकते हैं कि जल के अंदर जो डूबे रहते हैं, जलीय जो प्लांट होते हैं, उनके अंदर ये पाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं जलकुंभी, जिसको वाटर हाइसिंथ भी कहा जाता है, ये उसी का एग्जाम्पल है। यहां पर हम देखें तो ये जो एग्जाम्पल है ये भूस्तारिका का है। इसमें यहां ये पर्व संधि है, ये पर्व संधि, ये पर्व है, केवल एक पर्व वाला जो ऊपरी भूस्तारी जो तना होता है वो जलकुंभी होता है। और यहां पर अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं और ऊपर की ओर पत्ते का निर्माण होता है, नीचे जड़ों का निर्माण होता है। और यहाँ पर जो पत्तियां इसमें जो निकलती हैं, विशेष ध्यान देना, इसमें जो पत्तियां निकलती हैं वो रोजेट पत्तियां निकलती हैं। रोजेट पत्तियों से तात्पर्य ऐसे तने जो तने क्षैतिज रूप से वृद्धि करते हैं, प्रोस्टेट रूप से वृद्धि करते हैं। जो प्रोस्टेट जैसे हमने पढ़ा दूबघास में जैसा था, वो जमीन के ऊपर, भूमि के ऊपर ऐसे प्रोस्टेट भूसाई तरीके से वृद्धि करते हैं। तो उनके अंदर पत्ती निकलने की जो एक हैबिट है, जिसको हम कहें एक विशेष लक्षण है ऐसे प्लांट्स में, जिनमें एक पर्व पाया जाता है और उनमें जो पत्तियां निकलती हैं तो रोजेट पत्तियां कहलाती है। रोजेट से तात्पर्य कि वो पत्तियों के गुच्छा सा निकलता है। तो यहाँ पर ये पत्तियों को गुच्छा है, ये यहाँ पर ये पत्तियों को गुच्छा है, इसलिए इस पत्तियों को हमने रोजेट नाम दिया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, तो आपके समझ में आया होगा कि तनों द्वारा जो कायिक प्रवर्धन होता है उसके काफी हमने संरचनाएं पढ़ी हैं। पहला जो था हमने पढ़ा था प्रकंद पढ़ा था, उसके बाद कंद था, उसके बाद सलकंद था, फिर घनकंद था, फिर ऊपरी भूस्तारी, फिर अंत्य भूस्तारी, उसके बाद भूस्तारी, फिर भूस्तारिका। दूसरा जो प्रकार है कायिक प्रवर्धन का, ये सब जो पढ़े थे हमने, ये सारे तने द्वारा कायिक प्रवर्धन के प्रकार थे। अब हम पढ़ेंगे जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन। जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन, ध्यान दीजिए, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें जड़ों के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन अर्थात वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक प्रवर्धन होता है। तो ध्यान दीजिए, केवल मूसला जड़ें और अपस्थानिक जो जड़ें होती हैं, मूसला जड़ें और अपस्थानिक जड़ें, इसको टैप रूट कहते हैं। टैप रूट कहते हैं, इसको एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं, इसको एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। इन जड़ों के अंदर ही कायिक प्रवर्धन होता है। कुछ जड़ें ऐसी होती है जैसे मूसला जड़ें की अगर हम एग्जांपल बात करें, तो जो मूसला जड़ें हैं उन जड़ों के ऊपर अपस्थानिक कलिकाएं निकल जाती हैं, अपस्थानिक कलिकाएं निकल जाती हैं, और अपस्थानिक कलिकाएं एक नए पादप का निर्माण करती हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है शीशम। शीशम में ऐसा होता है, शीशम के अंदर मूसला जड़ें होती हैं, उसमें अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं। आपने देखा होगा कि हम हमारे घरों के आसपास या खेत में कुछ शीशम के हम पेड़ पौधे लगाते हैं, तो वहां पर शीशम की जड़ें काफी दूरी तक भूमि में चली जाती है, और वहां पर जहां जहां शीशम की जड़ें भूमि के नजदीक होती है, वहां पर उसमें अपस्थानिक कलिका बाहर निकल जाती है। शीशम का छोटा सा पौधा हमें नजर आता है, तो हम वहां से अगर उस जड़ों को काट दें और शीशम के पौधे समेत मिट्टी को उठाकर हम दूसरे स्थान पर हम उसको ट्रांसप्लांट करें, तो नया पौधा हम शीशम का प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है जड़ों द्वारा। जड़ों में ही हम बात करें तो
कुछ जड़ें ऐसी होती हैं जो फ्लैसी होती हैं। फ्लैसी से तात्पर्य कुछ जड़ें ऐसी होती हैं जो मासल होती हैं, मासल जड़ें, जिसको हम फ्लैसी रूट कहते हैं। मासल से तात्पर्य कुछ जड़ें ऐसी होती हैं जो भूमिगत होती हैं, भूमि के अंदर होती हैं और भोजन का उनमें संचय होता है। भोजन का संचय होने से उनके आकार में वृद्धि हो जाती है, अर्थात वो फूल जाती हैं। तो वो सारी जो जड़ें हैं वो फ्लैसी रूट कहलाती हैं। उन फ्लैसी रूट में अपस्थानिक कलिकाएं निकल जाती हैं और अपस्थानिक जो कलिकाएं हैं उन कलिकाओं से अपस्थानिक कलिकाएं निकलती है, उन कलिकाओं से एक नया पादप का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो मासल जड़ों का जो बेस्ट एग्जांपल है वो है अपना शकरकंद। शकरकंद है जिसको शुगर केन कहा जाता है, और यहां पर डहेलिया भी है। डहेलिया है, शकरकंद और डहेलिया दोनों के अंदर मासल जड़ें पाई जाती हैं। दोनों के डायग्राम बना रखे हैं मैंने। ये शकरकंद है, ये जो जड़ें हैं ये शकरकंद की जड़ें हैं, ये मासल है। और यहाँ पर आप देखोगे ये तरुण पौधा उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पर अपस्थानिक कलिकाएं थी, कलिकाओं से नया पादप बन रहा है। अगर हम डहेलिया की बात करें तो डहेलिया में ये एक फ्लैसी रूट है। इस फ्लैसी रूट में यहाँ अपस्थानिक कलिकाएं थी, अपस्थानिक कलिकाओं से नए पादप का निर्माण हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जड़ों द्वारा भी कायिक प्रवर्धन होता है। नंबर 3, तीसरा जो है वो है पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन। पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन। पत्तियों द्वारा जो कायिक प्रवर्धन होता है इसमें ध्यान देना, जैसे हम एक एग्जांपल लें पत्थर चट्टा का, तो पत्थर चट्टा की अगर लीफ हम देखें तो कुछ इस प्रकार की लीफ होती है, इस प्रकार की लीफ होती है। अब इस लीफ में अगर हम देखें अब लीफ के अंदर ये मध्य सिरा है और ये पार्श्व सिराएं हैं। यहां पर ये जो पर्णफलक कोर है, यहां इस पर्णफलक कोर के ऊपर कुछ अपस्थानिक कलिकाएं निकल जाती हैं, उन कलिकाओं से नया पादप बन जाता है। इस हिसाब से आप देख सकते हैं ये पत्थर चट्टा के अंदर ऐसा होता है। पत्थर चट्टा जिसको ब्रायोफिल्म कहा जाता है, ब्रायोफिल्म। तो हम कह सकते हैं कि कुछ प्लांट्स में पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तो पत्ती के पर्णफलक कोर पर, पर्णवृंत पर कुछ ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं, या हम ये कहें कुछ अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं। जो अपस्थानिक कलिकाएं से नया पादप बन जाता है। यहाँ पर ये जो कलिकाएं हैं ये टूट कर नीचे गिर जाती है और जमीन पर जहां गिरती है वहीं पर पादप का निर्माण हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि पत्थर चट्टा और बिगोनिया के अंदर पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। नंबर 4, कायिक प्रवर्धन की अंतिम विधि हम पढ़ रहे हैं। जनन संरचनाओं द्वारा कायिक प्रवर्धन। ध्यान दें, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन प्लांट्स में जहां पुष्प कलिकाएं होनी चाहिए, जहां पुष्प कलिकाएं होनी चाहिए, उन पुष्प कलिकाओं के स्थान पर पत्र प्रक्लिका
पत्र प्रकलिका, जिसको इंग्लिश में बुलबिल्स कहते हैं। ये पत्र प्रकलिका जनन संरचनाएं हैं। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन प्लांट्स में जहां पुष्प कलिकाएं निकलनी चाहिए, उन पुष्प कलिकाओं के स्थान पर पत्र प्रकलिका, जिनको बुलबिल्स कहते हैं, एक जनन संरचना है, उनका विकास हो जाता है। और ये बुलबिल्स वहां से उस जहां ये पादप पे लगे हैं वहां से जब ये अलग होकर जमीन पर गिरती है तो नीचे नए पादप का निर्माण करती हैं, उनमें अंकुरण होता है और नए पादप का निर्माण होता है। ऐसा होता है रामबास के अंदर, जिसको अगैव कहते हैं, और दूसरा है रतालू, जिसका नाम है डायोस्कोरिया। इनके अंदर ये बुलबिल्स पाई जाती हैं और बुलबिल्स उस कलिकाओं के स्थान पर होती हैं और ये वहां से टूट करके नीचे गिरती हैं और नीचे गिरने के बाद अनुकूल परिस्थिति जैसे आती है तो ये नए पादप का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आपने प्राकृतिक कायिक जनन की सारी विधियों का हमने अध्ययन किया। पहला जो है वो तने द्वारा कायिक प्रवर्धन था, उसकी जो संरचनाएं थी वो हमने पढ़ी। उसके बाद तनों द्वारा के बाद जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन था, जड़ें हमने पढ़ी। उसके बाद पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन और अंत में हमने जनन संरचनाओं द्वारा कायिक प्रवर्धन हमने पढ़ा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।